दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एसआई न्यूज में। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दर्शकों आज 6 तारीख है, 6 सितंबर है और संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस आज से शुरू हो चुका है। ये आप मेरे पीछे देखेंगे, ये संत रामपाल जी के शिष्यों की भीड़ आप देखेंगे। तो ये जो प्रसाद है यहाँ पर रखा गया है, जो भंडारा है वो यहाँ पर रखा गया है और इस भंडारे की शुरुआत जो है गरीबदास जी महाराज जी की वाणी के साथ में, कबीर साहब की वाणी के साथ में शुरू हो चुकी है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो यहाँ पर मंगलाचरण करके यानी कि भगवान की स्तुति करके इस भंडारे की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये आस्था और ऊपर से हाइजीन की आप देखेंगे कि भक्तों ने किस तरह से ख्याल रखा है, स्वच्छता का किस तरह से ध्यान रखा है। बकायदा सभी के ऊपर, सिर के ऊपर और मुंह के ऊपर इन्होंने कपड़ा रखा हुआ है। साथ ही साथ भंडारे में क्या कुछ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिएगा, इसमें रोटियां रखी गई हैं, फुल्का बोलते हैं, अचार और सैलेड भी है इसके अंदर। ये पानी है, इसमें लस्सियां भी, रायता भी मिलेगा इनके अंदर। साथ ही साथ आप देखिए जो बीमार व्यक्ति आएंगे उनके लिए यहाँ पर खिचड़ी है, दलिया है और बगैर उसकी हल्दी मिर्च की यहाँ पे सब्जी रखी गई है, चावल यहाँ पर रखे गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर सब्जी है, ये सब्जी है, इसमें आलू और मंगोड़ी सोयाबीन की सब्जी आप यहाँ पर देख सकते हैं। रायता जिसकी मैं जिक्र कर रहा था वो रायता यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जलेबी यहाँ पर है, लड्डू यहाँ पर है। तो इस भंडारे की शुरुआत हो चुकी है और ये जो भंडारा है वो 3 दिन तक चलेगा। 6 तारीख आज है, 6, 7, 8 3 दिन तक ये भंडारा चलेगा, जिसमें संत रामपाल जी के शिष्यों ने सभी विश्व को निमंत्रण दे रखा है। ये भिवानी ही नहीं, भिवानी के अलावा पूरे विश्व के अंदर संत रामपाल जी के 12 सतलोक आश्रम है और एक जो नेपाल के अंदर है। तो इसी तरह के जो भंडारे हैं वो आज के दिन शुरू हो चुके हैं। 3 दिन तक ये पूरे इंडिया के अंदर ये जो भंडारे चलेंगे। फिलहाल आप संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं आप इनको देखिएगा किस तरह से अपने जो भगवान की, अपने गुरुदेव की स्तुति कर कर ये इस भंडारे की शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम आपको लेकर चलेंगे जहाँ पर हलवे प्रसाद का भोग लगेगा, वो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप ये नजारा आप जो है इस श्लोक आश्रम का आप देखिएगा, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का आप देखिएगा किस तरह से ये अपने परमात्मा, अपने भगवान की स्तुति कर कर इस भंडारे की शुरुआत कर रहे हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है आप इस भंडारे में आए और इस भंडारे की आप शोभा बढ़ाएं। ये आप जयकारा आप देखिएगा, संत रामपाल जी महाराज जी का उत्साह आप देखिएगा, इन भक्तों का उत्साह आप देखिएगा किस तरह से ये तो दर्शकों ये नारे लगा रहे हैं हरियाणा में। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं दूसरी साइड पे और दिखाते हैं हलवा प्रसाद की कवरेज। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर भोग की आरती के साथ में संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो सत्संग है, ये 3 दिवसीय जो सत्संग है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप पीछे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य देख सकते हैं। ये माता व बहनों के लिए जो जगह है, ये पंडाल है, आप देख सकते हैं किस तरह से हाथ जोड़कर और अपने गुरुदेव की वाणी ये लोग जो गुनगुना रहे हैं। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो आप स्वरूप देख सकते हैं और बड़ी बड़ी एलईडी के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ पर जो ये वाणी चल रही है, संत रामपाल जी महाराज जी के मुख कमलों से ये वाणी चल रही है। इसके साथ साथ आप साइड में देखेंगे ये पुरुषों के लिए यहाँ पर पंडाल है और जितने भी श्रद्धालु संत रामपाल जी के हैं वो किस तरह से खड़े होकर इस वाणी को, अपने गुरुदेव को साक्षी मानकर, सामने उनके गुरुदेव का जो है वाणी चल रही है प्रोजेक्टर के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से, और उसके साथ साथ ये लोग किस तरह से खड़े हुए हैं। और श्रद्धालुओं में अगर देखा जाए तो आप सभी तरह के लोग हैं, इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी तरह के लोग यहाँ पर आप जो है इस आरती को, इस भोग की आरती को गुनगुनाते हुए देख सकते हैं। और दूसरा ये जो आस्था है संत रामपाल जी महाराज जी की वो काबिले तारीफ है। बिना जो प्रशासन के अनुशासन आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से जो भगवान के प्रति आस्था होनी चाहिए वो अभी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा आगे आए और श्रद्धालुओं की संख्या आप यहाँ पर दिखाएं। इसमें आप ये जो श्रद्धालु है इनकी आस्था आप ये देखिए किस तरह से भावुक
ये लोग हो रहे हैं, ये जो भावुकता है, ये भक्तों की जो भावुकता है अपने भगवान के प्रति, ये जो आस्था है अपने भगवान के प्रति, आप यहाँ पर देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को ऐसे ही समाज सुधारक संत नहीं कहा जाता, आध्यात्मिक गुरु नहीं कहा जाता, क्योंकि वो बताते हैं कि किस तरह से जो हमें अपने भगवान की, अपने आराध्य की साधना करनी चाहिए, किस तरह से किस भगवान की हमें साधना करनी चाहिए। वो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से जितने भी हमारे हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उनको खोलकर बताते हैं और वो ज्ञान किसी विरले को ही समझ में आता है। तो ये वो कुछ शिष्य हैं, ये संत हैं, जो संत के जो श्रद्धालु हैं, ये जो अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, इनको भगवान का ज्ञान मिला है, समझा है, उन्होंने जा परखा है, तब जाकर ये आस्था जो है भगवान के प्रति, कबीर साहब के प्रति आई है, संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति आई है। और समाज कल्याण में अगर बात करें तो संत रामपाल जी महाराज का काफी ज्यादा योगदान है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो सभी तरह के लोग आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें महिलाओं के साथ साथ युवा, बच्चे, बुजुर्ग, सभी तरह के आप देख सकते हैं। और ये जो आस्था है इनके चेहरे पर साफ साफ झलक रही है। अभी हम वहां पर लेके चलेंगे जहां पर गरीबदास जी महाराज जी का अमर ग्रंथ रखा हुआ है, और इसी अमर ग्रंथ का जो पाठ लगातार 3 दिन तक चलेगा। अब हम वही आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह से ये जो सारी जो प्रक्रियाएं हो रही हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की जो वाणी चल रही है, ये जो अमर ग्रंथ है गरीबदास जी महाराज जी का, वो यहाँ पर रखा हुआ है। और इसी अमर ग्रंथ की जो वाणियाँ हैं वो लगातार 3 दिन तक चलेंगी। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, वो अमर ग्रंथ का पाठ पढ़ेंगे यहाँ पर, और आरती यहाँ पर चल रही है, भोग की आरती यहाँ पर चल रही है, वो आप देख सकते हैं। जितने भी संत रामपाल जी के शिष्य हैं यहाँ पर खड़े हैं, अपने गुरुदेव के प्रति आप देख सकते हैं किस तरह की आस्था इन लोगों में संत रामपाल जी के प्रति है। और साथ ही साथ ये जो आस्था है तो वो तो है ही है अपने भगवान के प्रति, साथ ही साथ जो दृढ़ विश्वास भगवान में होना चाहिए वो दिखते ही बनता है। अमर ग्रंथ यहाँ पर रखा हुआ है, 3 दिन तक लगातार चलेगा। इसके साथ साथ ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्वरूप रखा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, साक्षात संत रामपाल जी महाराज ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सामने ये जो पंडाल है, पंडाल में भारी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। और ये आप श्रद्धालुओं की आस्था तो है ही है, साथ ही साथ अपने गुरुदेव के सामने ये जो वाणियाँ चल रही हैं। आइए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो दूसरी साइड में जैसे अमर ग्रंथ वहाँ पर रखा हुआ था, एक इधर भी अमर ग्रंथ रखा हुआ है। इसी तरह से चवर जो अमर ग्रंथ पे चल रहा है, गरीबदास जी महाराज जी द्वारा लिखित ये चवर है, जिसमें कबीर साहब की जो वाणियाँ हैं वो चलेंगी। ये भगत आप देखिएगा किस तरह से अपने गुरुदेव के प्रति, अपने आराध्य परमात्मा संत रामपाल जी के प्रति इन लोगों की आस्था है। छोटे छोटे बच्चों के साथ में सभी महिलाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोनों जो लोग जो अपने रहता है, जैसे महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था रहती है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था रहती है। और जो अनुशासन ऐसे ही नहीं बनता, जो शिक्षा संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों में दे रखी है, डाल रखी है, वो साक्षात यहाँ पर नजर आ रही है। साथ ही साथ ये जो अमर ग्रंथ है यहाँ पर रखा हुआ है, महिलाओं के लिए अलग से पाठ की व्यवस्था करी गई है। हाथ में जो जोत जल रही है और अमर ग्रंथ के ऊपर चवर चल रहा है। आप ये सामने देख सकते हैं, कबीर साहब जी हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप यहाँ पर रखा गया है। और इसमें जो कबीर साहब हैं, गरीबदास जी महाराज जी द्वारा लिखित ये अमर ग्रंथ है। संत रामपाल जी महाराज के जो मुख्य कमलों से भी यहाँ पर सत्संग चलेगा, और लगातार 3 दिन तक ये सत्संग चलेगा। तो इस तरह से और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं संत रामपाल जी महाराज जी की समागम की काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं रहती है, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल ये जो भगतजन है संत रामपाल जी महाराज जी के, वो इनकी आस्था अपने गुरुजी के प्रति आप देख सकते हैं। फिलहाल हम बाहर लेकर चलते हैं, वहाँ पर जो आस्था है भक्तों की वो दिखाते हैं। और आप देखिएगा, इस व्यू को देखिएगा, इस आस्था को देखिएगा और समझिएगा कि हमें किस तरह से भगवान की साधना करनी चाहिए, किस भगवान की साधना करनी चाहिए, वो आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से समझ सकते हैं। दर्शकों, ये जो हलवा प्रसाद आपने देखा रखा हुआ था, इसका भोग लगाया गया है। और भोग के साथ में कबीर साहब की जो वाणी यहाँ पर चल रही है, गरीबदास जी महाराज की जो वाणी चल रही है, साथ ही साथ एक पीछे ना एक बहुत ही प्यारी वाणी यहाँ पर चल रही है कि हमारा होया पाठ प्रकाश बधाई में बांटूंगी। यानी कि इतने उत्साहित हैं, ये जो खुशी है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की कह रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो यहाँ पर एलईडी के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये जो वाणी चल रही है, और अपने गुरुदेव की जो वाणी है, हमारे होया पाठ प्रकाश बधाई में बांटूंगी, ये खुशी जाहिर करती है।
ये जो उत्साह जाहिर करती है संतरामपाल जी महाराज के शिष्यों में, और ये भक्ति भावना आप देख सकते हैं, और ये जाहिर करती है। साथ ही साथ ये जो वाणी आप सुनिएगा, आप भी अंतर्मुग्ध हो जाएंगे ये वाणी सुनकर, जिसके साक्षी हम बन रहे हैं। साथ ही साथ जो श्रद्धालु बाहर हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देना चाहूँगा कि कितनी संख्या में, कितनी भारी संख्या में ये जो सतलोक आश्रम है वो खचाखच श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। यहाँ पे सभी तरह के लोग हैं। ये जो आस्था है बिल्कुल शांत तरीके से, इस तरह से ये अपनी जो वाणी को संतरामपाल जी महाराज के शिष्य जो है गुनगुना रहे हैं। फिलहाल आप आगे तक जाएं और दिखाएं हमारे श्रद्धालु, हमारे जो दर्शकों को, किस तरह से ये जो पाठ यहाँ पर संतरामपाल जी महाराज जी का चल रहा है। दर्शकों, गिरिराज जी महाराज जी के अमर ग्रंथ का जो पाठ अभी शुरू हो चुका है, पाठी बैठ चुके हैं, और सतलोक आश्रम भिवानी में जो है संतरामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस का शुभारंभ हो चुका है। सतलोक आश्रम में आज क्या कुछ एक्टिविटी होंगी और ये पूरी हम वीडियो कवर करेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। और तीनों दिन तक सतलोक आश्रम में क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। इसी तरह से आप हमें जो सपोर्ट करते रहें, और सतलोक आश्रम में भक्तों से हम क्या कुछ जानकारी जुटा सकते हैं, आपके मन में क्या कुछ इच्छाएं हैं, जानना चाहते हैं आप संतरामपाल जी के शिष्यों से, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बने रहें ऐसे न्यूज़ के साथ में। थैंक यू सो मच।